What's guys, संजोत कीर here, welcome to IFL। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ब्यूटीफुल वाली मशरूम टिक्का मसाला की। और इस वीडियो में आपको एकदम क्विक वाला मशरूम टिक्का बताऊंगा। और फिर रेस्टोरेंट्स में जब इस रेसिपी को बनाते हैं ना तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उनको मैंने एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आप घर पर इसे परफेक्टली बना सको। और कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आएगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। और एक बार ये डिश रेडी हो गई ना, इसको आप रुमाली रोटी या बटर नान के साथ खाओ, इनक्रेडिबल मजे आएंगे आपको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YFL को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच डिलिशियस रेसिपीज जो आप अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ कुक करके इंजॉय कर सकते हो। अब ये रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम टिक्का मसाला बनाना कैसे है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मखनी ग्रेवी की प्रेप करनी है। उसके लिए 6 टमाटर ले लीजिए मीडियम साइज़ के, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को आपको इस तरीके से स्लाइस कर लेना है, और जो टमाटर हैं उनको बस आपने ट्रिम कर लेना है और ऐसे क्वार्टर्स में कट कर लेना है। इनको चॉप नहीं करना है इस स्टेज पर। उसके बाद एक डीप बर्तन ले लेना है, इसमें 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड करके तेल को गर्म कर लेना है। फिर इसमें आधा टीस्पून जीरा ऐड करके क्रैकल कर लीजिए, और जो प्याज हमने स्लाइस करके रखे थे वो ऐड कर देने। और प्याज को हाई फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। यूजुअली मखनी ग्रेवी जब बनाते हैं एक साथ सारी चीज़ों को डालकर उबाल लेते हैं। मैं थोड़े अलग तरीके से बनाता हूँ, जिसमें प्याज को बस 2 से 3 मिनट पकाकर इस स्टेज पर बाकी सारी चीज़ें ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले टमाटर, साथ में लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक, 1 हरी मिर्ची, खूब सारे कोरिएंडर स्टेम्स ऐड कर दो, बहुत फ्रेश फ्लेवर ऐड होता है। साथ में 15 काजू, 4 से 5 हरी इलायची, 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दीजिए। और इस स्टेज पर सारी चीज़ों को आपको स्टर कर लेना है। स्टर करके यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। ये जो प्रोसेस मैं करता हूँ ना, इससे फ्लेवर्स थोड़े से डीपन हो जाते हैं और मखनी ग्रेवी जो है बहुत अमेजिंग बनती है। तो इस तरीके से एक बार बनाकर देखिए। एक बार 3-4 मिनट के लिए आपने इसे पका लिया है। टमाटर जो है ना वो नरम होना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज पर इसमें गर्म पानी ऐड करना है। पानी कितना, बस टू कवर जितना आपका सब मटेरियल था उसके लेवल पे, सरफेस लेवल तक पानी आ जाना चाहिए। उसके बाद स्टर करके ढक्कन लगा दीजिए। और अब मीडियम या मीडियम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए आपने इस मखनी सॉस के सारे इंग्रेडिएंट्स को पका लेना है। जब तक कि ये साइड में पक रही है, बाकी की जो प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मशरूम्स, लगभग 400 to 500 ग्राम्स आप मशरूम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटन मशरूम्स लिए हैं, इन्हें आपने साफ कर लेना है। और मशरूम्स आपने मीडियम या बड़े साइज के लेने हैं, क्योंकि जब पकाओ ना ये श्रिंक होते हैं। अब आपने जो स्टेम का पोर्शन होता है इसको ट्रिम कर लेना है। तो सारे मशरूम के स्टेम्स ट्रिम कर लीजिए और फिर मशरूम्स को साइड पे रख दीजिए। नेक्स्ट आपने एक प्याज और एक कैप्सिकम ले लेना है। प्याज को आपने क्वार्टर्स में कट कर लेना है, और फिर इसके पेटल्स इस तरीके से सेपरेट कर लेने हैं। आपको ऐसे पेटल्स मिल जाएंगे। फिर आपने कैप्सिकम लेनी है। कैप्सिकम के ऐसे साइड्स आपने कट कर लेने हैं, प्लैंक्स निकल जाएंगे। उसके बाद इन्हें से 1/4 कर लीजिए। तो आपको जैसे प्याज कट किए थे ना, सेम शेप आपने कैप्सिकम की भी कर देनी है। देखो ऐसे कैप्सिकम भी सेम शेप में आपको मिल जाएगी। इन्हें साइड पे रख दिया। उसके बाद आपने लेना है एक प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक। आपने प्याज को मोटा मोटा कट कर लेना है और अदरक को भी मोटा मोटा कट कर लेना है। उसके बाद एक चॉपर में प्याज, अदरक और लहसुन सारी चीज़ें ऐड कर दो और इनको फाइनली चॉप कर लो। चॉपिंग नाइफ से करने जाओगे ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए चॉपर में ऐड कर दिया। सारा कुछ चॉप हो गया, इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दो। नेक्स्ट आपने लेना है एक टमाटर। टमाटर को भी मोटा मोटा काट कर चॉपर में फाइनली चॉप कर लेना है। टमाटर भी एक बार चॉप हो गया। लास्ट में आपने लेनी है 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च, और इनको ऐसे आपने स्लाइस कर लेना और इसको भी साइड पे रख देना है। ये आपकी कटिंग चॉपिंग कंप्लीट हो गई। अब मशरूम टिक्का का मैरिनेड बनाना है। मैरिनेड बनाने के लिए एक बड़े से बोल में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कीजिए, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट और 4 टेबलस्पून गाढ़ा दही या टंगा हुआ दही भी ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से फेंट लेना है। जो दही की गुठलियाँ होती हैं ना वो नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्मूथ मैरिनेड बनकर तैयार हो जाना चाहिए। और ये आप देख सकते हो
हमारी कटिंग, चॉपिंग और मैरिनेड का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। मशरूम्स को इस स्टेज में मैरिनेड में कोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मशरूम्स पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं एकदम इमीडिएटली नमक के कांटेक्ट पर, तो ये प्रोसेस हम बाद में करेंगे। एक बार 15 मिनट हो जाएं, जो मखनी सॉस के इंग्रेडिएंट्स हमने पकाने रखे थे वो चेक कर लेते हैं। ढक्कन निकाल दो, गैस बंद कर दो। सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से गल चुकी होंगी, पक चुकी होंगी, सब एकदम मशी हो गया होगा। इस स्टेज पर इन इंग्रेडिएंट्स को हमें ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार ये ठंडी हो जाए उसके बाद इन्हें ब्लेंडिंग जार में ऐड कीजिए और इनको एकदम फाइन कंसिस्टेंसी में आपने ब्लेंड कर लेना। और यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी ना, दैट इज की। और ये कलर चेक करो, क्या ब्यूटीफुल ब्राइट ऑरेंज कलर आया है बिकॉज ऑफ द कश्मीरी रेड चिलीज। और टेक्सचर चेक करो, एकदम वेलवेटी सिल्की स्मूथ मखनी सॉस बनकर हमारी तैयार हो गई है। लुक एट दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर और ये टेक्सचर चेक करो इसका। एंड गाइस, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मखनीज यू हैव एवर मेड। कई सालों से बना रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग बनती है। और ऐसी आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसीज चाहिए, रेस्टोरेंट स्टाइल सिल्की स्मूथ ग्रेवीज जब भी आपको घर पे बनानी है, द ब्लेंड लैब प्रो हैंडल्स इट लाइक ब्रीज। माइंड ब्लोइंग टेक्सचर्स मिलते हैं क्योंकि बहुत पावरफुल है ब्लेंडर। इनफैक्ट कई सारी चीज़ें आपको हमस बनानी है, स्मूदीज़ बनानी है, चटनीज़ बनानी है, बैटर्स बनानी है, ऑल ऑफ इट कैन बी ब्लेंडेड ईजीली इन द ब्लेंड लैब प्रो। curahome.com और Amazon पर अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। इनफैक्ट जब भी मैं मखनी सॉस या ऐसे सूप्स पीसता हूँ इसके अंदर, एंड व्हेन यू एक्चुअली स्ट्रेन इट, छन्नी में ना कुछ भी नहीं बचता है। मैं जब भी आगे इसको स्ट्रेन करूँगा तभी आप देखना कि छन्नी में कुछ भी नहीं बचेगा। दैट्स हाउ फाइन एवरीथिंग गेट्स ब्लेंडेड इन द ब्लेंड लैब प्रो, सो यू कैन चेक इट आउट। अब एक बार आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, इसके बाद हमको एक तड़का तैयार करना है। यूजुअली टिक्का मसाला जो होता है वो 2 तरीकों की ग्रेवीज मिलाकर बनाया जाता है। OTM ग्रेवी होती है एक अनियन टमेटो मसाला, और साथ में मखनी सॉस मिलाकर इसको बनाते हैं। तो वो हम एक फटाफट सा एक तड़का तैयार करेंगे, ये ग्रेवी उसमें डालेंगे और फिर मशरूम टिक्का टॉस करके सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, ब्यूटीफुल टिक्का मसाला बनता है। तो आगे का प्रोसेस कैसे करना है चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट एक कढ़ाई ले लो, गैस शुरू कर दो, 2 टेबलस्पून मक्खन और थोड़ा सा तेल ऐड कर दो ताकि मक्खन जले ना। मक्खन और तेल को गरम कर लो और फिर इसमें जो प्याज, लहसुन, अदरक हमने चॉप करके रखा था वो ऐड कर दो। अब प्याज, लहसुन, अदरक को अच्छे से हमको भूनना है, एकदम ऐसे डार्क ब्राउन कलर हो जाए उतना नहीं भूनना है, बस जस्ट इसका कलर चेंज होने लग जाए, हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन होने लग जाए, तब तक पका लेना है। आप देख सकते हो प्याज, लहसुन, अदरक को मैंने भून लिया है। इस स्टेज पर इसमें जो टमाटर चॉप करके रखे थे वो ऐड कर देने, साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून धनिए का पाउडर। अच्छे से स्टर कर लो। अभी टमाटर और मसालों को भी पकाना है। हल्का सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि मसाले जले नहीं और हम टमाटर और मसालों को थोड़ा सा पका पाएँ। बस 3-4 मिनट के लिए यहाँ पर भुनाई करनी है। बेसिकली रेस्टोरेंट्स में एक अनियन टमेटो मसाला बनाकर रखा जाता है। जब टिक्का मसाला बना रहे होते तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा ऐड करते, तो वो हमने कढ़ाई में यहाँ पर फ्रेश बना लिया है। ये आप देख सकते हो हमारा अनियन टमेटो मसाला बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेज पर इसमें हमने मखनी ग्रेवी ऐड करनी है, तो छान कर मखनी ग्रेवी ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लेंड लैब प्रो में ग्रेवी एकदम फाइन पिसती है कि छन्नी में कुछ नहीं बचता है। तो ये देखो छन्नी से कंप्लीटली ग्रेवी पास हो गई और एकदम सिल्की वेलवेटी स्मूथ ग्रेवी ये बनती है। अब OTM को और मखनी को दोनों को आपको अच्छे से मिला लेना है और मिलाकर टेस्ट कर लेना है नमक एडजस्ट करने के लिए। तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो नमक ऐड किया है। साथ में 1 टेबलस्पून हनी ऐड कर दीजिए। जो टमाटर की खटास है ना उसको ये स्वीटनेस बैलेंस करती है, मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, फ्लेवर्स राउंड हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ें और ये हमारी टिक्का मसाला की ग्रेवी बेसिकली रेडी है। इसको हम ढककर लो फ्लेम पर साइड में पकने छोड़ देंगे, तब तक मशरूम टिक्का की तैयारी कर लेंगे। तो मैरिनेड हमने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था, इसमें मशरूम्स ऐड कर दीजिए और अच्छे से मैरिनेड से कोट कर लीजिए। एक ऑप्शनल स्टेप है, जलता हुआ कोयला लेके थोड़ा सा घी ऐड करके इसको ढक सकते हैं। इससे एक स्मोकी तंदूरी वाला फ्लेवर आ जाता है मशरूम टिक्का के अंदर। ये अगर आप कर सकते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। 3-4 मिनट ढककर रखिए, पूरा स्मोक का फ्लेवर मशरूम्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद केयरफुली डिस्कार्ड कर देना है कोयले को और फिर एक बार इसको स्टर कर लेना है कि वो फ्लेवर सारे मिक्स हो जाएं। उसके बाद एक फ्राई पैन लेना है और हाई फ्लेम पर फ्राई पैन को गर्म कर लेना है। फ्राई पैन एक बार गर्म हो जाए तब मैरिनेट किए हुए मशरूम्स को ऐड कर देना है और हाई फ्लेम पर पकाना है। बेसिकली लो फ्लेम पर पकाओगे मशरूम्स पूरा पानी छोड़ देंगे, एकदम मशी से हो जाएंगे। हाई फ्लेम पर पकाओ कि मॉइस्चर फटाफट इवेपोरेट हो। साथ में जो मैरिनेड है वो अच्छे से पके
और लिपट जाए मशरूम्स को। तो हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए मशरूम्स को यहाँ पर पकाना है। एक बार मशरूम्स आपके पक गए, इस स्टेज पर जो प्याज और कैप्सिकम के पेटल्स हमने कट करके रखे थे वो ऐड कर दीजिए और बस हल्का सा टॉस कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, प्याज और कैप्सिकम क्रंची रहने चाहिए। ये आप देख सकते हो, ये हमारा क्विक वाला मशरूम टिक्का रेडी हो गया है। इसको अभी हम ग्रेवी के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। देखो ग्रेवी क्या ब्यूटीफुल तरीके से लो फ्लेम पर पक गई है एकदम। इसमें ये मशरूम टिक्का आपने ऐड कर देना है और साथ में कुछ फिनिशिंग वाले इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं। तो सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून मक्खन, भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर ऐड करो, 1 चुटकी गरम मसाला, जो स्लिट की हुई हरी मिर्ची रखी हुई थी वो ऐड कर दो और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया। और ये सारी चीज़ों को बस आपने स्टर कर लेना है। और स्टर करते ही देखो क्या ब्यूटीफुल ये लग रहा है मशरूम टिक्का मसाला। माइंड ब्लोइंग सी रिच सी ये ग्रेवी बनती है। बटर और क्रीम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जितना आपको ऐड करना है ऐड करो, बट इट हेल्प्स टू कट डाउन दैट सावरनेस ऑफ द टमेटोज। इस स्टेज पर फाइनल टेस्ट कर लेना है। क्या माइंड ब्लोइंग मशरूम टिक्का मसाला बना है, जस्ट लुक एट दैट। मशरूम टिक्का मसाला बनकर रेडी है, इसको भी प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। अमेजिंग रेसिपी बनती है, ब्यूटीफुल, सुपर डिलिशियस। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कैसे बनाना है, सेम तरीके से बनाओ एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव दिस रेसिपी। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जिसके लिए भी बना रहे हो, सबको मज़े आने वाले हैं। ज़रूर ट्राई करो रेसिपी। जब भी ट्राई करोगे कॉमेंट्स में आकर ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers. See you in the next one.